हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ये स्ट्रैटेजी का मेरा पहला वीडियो है और पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको ऐसी देने वाला हूँ, तो आपके देख के होश उड़ जाएँगे। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, तो आपको स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से समझ में आएगी। जो भी बिगिनर्स है, दिन में 1 या 2 ट्रेड करके प्रॉफ़िट बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ख़ास करके वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को आप मिस मत करना और विदाउट स्किप आप पूरा वीडियो को देख लेना। आपको सारी स्ट्रैटेजी मैं डिटेल में समझा के बताऊँगा, तो लास्ट तक बने रहिए। जिन लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी वीडियोज़ के लिए। स्ट्रैटेजी हमारी क्या होने वाली है और किस तरीके से काम करने वाली है। तो देखो, सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हो निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है? निफ्टी 50 के अंदर कर सकते हो, बैंक निफ्टी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में आप यूज़ कर सकते हो फिर निफ्टी के अंदर। तो बहुत सारे इंडेक्सेस है, इंडेक्स के अंदर वर्क करती है, स्टॉक्स के अंदर भी करती है, लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग फैन हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के, तो मैं खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इसको आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखते रहिए, बस लास्ट तक देखते रहना वीडियो को, आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूँगा। तो सबसे पहले है आपको सिलेक्ट करना है कोई भी एक इंडेक्स, चाहे आप निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो या तो आप किसी और स्टॉक्स के अंदर करो, मतलब जहाँ पे आपको इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है ना, उस स्ट्रैटेजी को पहले आप फिक्स कर दो कि मुझे इस वाले इंडेक्स के अंदर स्ट्रैटेजी को प्ले करना है, तो उस पहले इंडेक्स आप फिक्स कर लेना। एक ही इंडेक्स रखना है, एक ही इंडेक्स के अंदर ही आपको ट्रेड करना है, तभी आपको अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। ये चीज़ आप पहले नोट करके लिख देना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्ट्रैटेजी की कंडीशंस क्या-क्या रहेंगी और उस कंडीशंस पे हम कहाँ-कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशंस के बारे में बात करूँगा, तो कंडीशन इस स्ट्रैटेजी की ज़्यादा कंडीशंस नहीं है, बस 3 कंडीशन आपको फॉलो करनी है और 3 डिसिप्लिनली आपको ये तीनों कंडीशन आपको अगर आप फॉलो करते हो, तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल निकलोगे। अगर नहीं निकलते हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस टारगेट को प्रॉपर तरीके से आप लोगे, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी से 100% बनने वाले हो। थोड़ा-सा हो सकता है आप अगर कहीं पे स्टॉप लॉस टारगेट लेने में गड़बड़ कर दिए, तो इसकी जो एक्यूरेसी है, जो आपका प्रॉफिट काउंट होने वाला है एंड ऑफ द मंथ, उसमें थोड़ी-सी गड़बड़ी हो सकती है। तो पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्ट्रैटेजी में बस एक ही ट्रेड आपको दिन में करना है, बस सिंगल ट्रेड बस आपको एक दिन में करना है। उससे ज़्यादा आपको उसको उसके अंदर आपको एक ही ट्रेड मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में ट्रेड मिलेगा, लेकिन आपको करना नहीं है और कौन-सा ट्रेड करना है वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो पहली पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक ही ट्रेड आपको एक दिन में करना है, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है, डू नॉट ट्रेड विदाउट सेटअप, मतलब ये सेटअप आपको जब भी नहीं मिलेगा तब आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो मिलेगा आपको, लेकिन कब नहीं करना है वो मैं बताऊँगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना है, उस दिन आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है और अदर स्ट्रैटेजी के ऊपर भी ट्रेड नहीं करना है। बस इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन मत करना। एंड ऑफ द मंथ आप देख लेना, 1-2 महीना करके देख लेना, फिर मुझे बता देना, ठीक है? उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑलवेज फॉलो स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, ठीक है? चाहे आप स्टॉप लॉस एक दिन में कम लोगे, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, आप छोटे रिस्क के साथ में करना है, तो स्टॉप लॉस एक बार कम लोगे चलेगा, लेकिन टारगेट आपको पूरा लेना है, ठीक है? टारगेट अगर आप प्रॉपर तरीके से लोगे, तो आप यहाँ पे अच्छे खासे अर्न करने वाले हो, ठीक है? तो तीनों कंडीशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई रहेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। अभी देखो, अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? स्ट्रैटेजी हमारी क्या होने वाली है, इसकी तरफ हम लोग अभी आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ निफ्टी का, तो आप ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? जो भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहेगी बार-बार मैं स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है मेरे पास, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है? तो निफ्टी 50 के अंदर आपको जाना है और सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको से हटा देता हूँ, मैं सबसे पहले आपको सबसे लगा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले है आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना, देखो 15 मिनट का है, ये 5 मिनट का है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा होने वाला है 5 मिनट का। तो टाइम फ्रेम पहले सबसे पहले आपको देख लेना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है कि नहीं। तो मैंने देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा के रखा हुआ है, वैसे आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा देना है, ठीक है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे, आपको सिंपल क्या करना है, इंडिकेटर के अंदर आना है, इंडिकेटर सेक्शन के अंदर आप आओगे तो आपको टाइप करना है ईएमए, ठीक है? ईएमए स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल तो आपको 2 बार टिक करना है, 1 बार, 2 बार। हमें 2 लाइन्स नहीं लिए, 2 ईएमए लेनी है, ठीक है? 2 ईएमए ले लिए। ईएमए का सेटिंग मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पे इनपुट्स के अंदर आप जहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट 9 रहेगा उसको आपको करना है 3,
ठीक है? बाकी कुछ भी छेड़-छाड़ नहीं करना है, 3 करने हैं बस और स्टाइल में आपको जो कलर आपको उसके लिए रखना है ब्लू, रेड, ब्लू आपके हिसाब से देखो कलर के कोई ये नहीं है, आपको जो अच्छा कलर लगेगा, आपको पसंद है वो रख देना। मैं यहाँ पे ब्लू रख दे रहा हूँ, बाकी इनपुट्स के अंदर मैंने क्या किया है देख लो 3 लिखा है बस, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से समझ लोगे, तो यहाँ पे अंत तक बने रहना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ओके कर दिया मैंने। अभी दूसरी दूसरी ईएमआई आपको लेनी है, दूसरी ईएमआई के अंदर भी वो जो डिफ़ॉल्ट रहेगा उसको काट देना है और यहाँ पे 30 कर देना है, ठीक है? कितना करना है? 30 करना है। स्टाइल में जाके आपको कलर जो रखना है आप रख सकते हो, मैं यहाँ पे रेड रख देता हूँ, आपको जो पसंद है वो कलर आप रख देना, ठीक है? चलो 3 और 30 देखो यहाँ पे मेरा दिख जाएगा यहाँ इस साइड में, इस वाले सेक्शन में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो 330 का ये मैं सेट कर दिया मैंने, आप देख लोगे। ठीक है? तो हमें करना क्या है अभी? करना क्या है स्ट्रैटेजी में ट्रेड कब करना है, कब नहीं करना है, कब स्टॉप लॉस लेना है, कब टारगेट लेना है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है? तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है? स्किप मत करना वीडियो को नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रैटेजी बनती कैसी है? स्ट्रैटेजी बनती है एक प्रॉपर आपके पास में सेटअप होता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको 330 का ईएमआई लगा दो, ये एक सेटअप है। इस सेटअप की स्ट्रैटेजी कब बनेगी? जैसे कि मैंने आपको ये रूल्स बताए हैं इसके अंदर, ये रूल्स आप फॉलो करोगे, कंडीशंस आप फॉलो करोगे, तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आप इस सेटअप को यूज़ करोगे तो उसकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। ठीक है? तो हम देखते हैं इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है? कंडीशंस क्या-क्या रहेंगी आप ध्यान से देख लेना। पहला ट्रेड आपका कब होगा? देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हो गया ये 15 तारीख का है, आज का ही है। आज के दिन में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन का है, ठीक है? 15 जनवरी का। तो 15 जनवरी में देखो मार्केट ऊपर ओपन हो गया, सबसे पहली चीज़ है ऊपर ओपन हो गया, तो दोनों मूविंग एवरेज को जब रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे नीचे आना चाहिए। रीटेस्ट करने के बाद आपको कुछ अच्छी खासी कैंडल दिखनी चाहिए, जो कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, बुलिश कैंडल कौन-सी होती है, हैमर होती है, उसके बाद में बुलिश एंगल पिन होती है या फिर बुलिश हरामी होता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो आपको हैमर कैंडल देखनी है और एक बुलिश एंगल पिन देखना है, दोनों ही कैंडल आपको देखने हैं बस। कैंडल कौन से देखने हैं? हैमर और बुलिश एंगल पिन, ठीक है? बुलिश एंगल पिन और हैमर आपको पता नहीं है तो जाके आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, बुलिश एंगल पिन क्या होता है और हैमर क्या होता है। ये 2 कैंडल आपको बस देखनी है, ठीक है? 2 ही कैंडल को देखना है, बाकी किसी भी कैंडल को नहीं देखना है। चलो, तो हमें क देख लिया हम लोगों ने, ठीक है? मार्केट आ गया, ओपन हो गया ऊपर, वेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है बस। मार्केट ऊपर हो गया ना, है ना? मूविंग एवरेज तो नीचे रहेगी। इस एक सिंगल लाइन से कुछ नहीं होगा, हमें दोनों भी लाइन चाहिए। तो एक लाइन तो नीचे थी, आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ पे नीचे आ गया, मार्केट ने टच किया लेकिन आपको कैंडलस्टिक नहीं दिया। कोई भी कैंडलस्टिक नहीं दिया, जो हमें कैंडलस्टिक चाहिए, वो कैंडलस्टिक आपको दिया नहीं। तो अगेन मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में आपको आ गया यहाँ पे ये हैमर कैंडल, रिटेस्ट करके बनाया, ठीक है? रिटेस्ट करके बनाया ना, इसके नीचे आ रहा था तो यहाँ से ऊपर आ गया। तो ये रिटेस्ट करके हैमर कैंडल बन गया। तो हैमर कैंडल पे हाई पे आपको यहाँ पे एंटर करना है और स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे लगा देना है, ठीक है? सिंपल इतनी चीज़ करनी है आपको, बस बाकी कुछ नहीं है। तब तक आपको वेट करना है भाई, इसके अंदर अगर आप 9-15, 9-20 को ट्रेड करोगे तो भाई फिर खत्म है, ठीक है? मत करना, जब भी सेटअप मिलेगा तभी करना है, ठीक है? यही तो कंडीशन है ना हमारी। तो इस हाई को लेके मैं लो को मार्क करता हूँ तो 26 से लेके 24-26 के आसपास में पॉइंट्स के आसपास में स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है? तो 24-25 का स्टॉप लॉस आ गया। अभी इसको एग्ज़िट कब करना है ये मैं बता देता हूँ। देखो इसके नीचे ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसके नीचे अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज़ मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। इसके नीचे अगर आपको ये क्लोज़ करेगी कैंडल, इस रेड कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज़ करेगी, एक नहीं दूसरी कैंडल, लगातार 2 कैंडल मतलब एक करेगी, उसके बाद अभी दूसरी भी करेगी तब एग्ज़िट करना है। तो यहाँ पे तो इसने क्लोज़ इसके नीचे नहीं कर दिया किया, ठीक है? सीधे ऊपर चले गए, ठीक है? तो ये कैंडल ने अभी थोड़ा बहुत नीचे क्लोज़िंग कर दिया, ठीक है? मतलब ये दूसरी कैंडल बनी ना रेड, ये तो फर्स्ट रेड बनी लेकिन ये क्लोज नहीं हुई, लेकिन सेकंड कैंडल ने इसको क्लोज कर दिया नीचे की साइड में, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिले, ठीक है? एक ही सेटअप में अच्छे से बताऊँगा, बाकी के सारे में लमसम आपको बताते जाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए 58 पॉइंट्स के आसपास में आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया और ऑप्शंस बाइंग अगर आप करोगे तो थोड़ा-मोड़ा आपको कम मिल सकता है इस कंडीशन में। तो आप देख लेना, जब भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ तक होल्ड करना है बस, ठीक है? चाहे आपको 20 पॉइंट, 25 पॉइंट कुछ ना मिले, लेकिन आपको होल्ड करना है, ठीक है? जब भी मिलेगा आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, तो ये सारा कवर अप आपको वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? आप करके देखना फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा, ठीक है? तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, इसको मैं मिटा देता हूँ।
इसको मिटा दिया मैंने, चलो। अभी हम बैक में जाके देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कब-कब वर्क किया है और कैसे वर्क किया है, ठीक है? तो पिछले दिन देखो, पिछले दिन 14 एक ही ट्रेड करना है बस, ये एक ट्रेड खत्म हो गया, आपको मार्केट से बाहर निकलना है, जो भी आपको मिला है उसको लेके निकल जाओ। क्योंकि बहुत बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, उनके पास में कम कैपिटल होता है, तो भाई एक ट्रेड हो गया बस हो जाता है। एक ट्रेड में आपको 20 पॉइंट भी अगर मिलते हैं, तो अगर आप सिंगल लॉट से निफ्टी में ट्रेड करोगे तो ₹1400 के आस-पास में आपको प्रॉफिट हो जाता है और बहुत अच्छा है। किसी को घर बैठ के ₹1400 आजकल के ज़माने में नहीं मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है तो चुप बैठो, ठीक है? जॉब कर रहे हो तो वो भी ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है? अगेन मार्केट दूसरे दिन ओपन हो गया ऊपर, ठीक है? कंडीशन देखो ऊपर ओपन हो गया। हमने वेट किया, मार्केट रिटेस्ट तो करना चाहिए दोनों लाइन्स को, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक दिया नहीं। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिला हैमर, ठीक है? हैमर दिख रहा है आपको, हैमर मिला, ठीक है? हैमर पे आपने यहाँ पे एंटर किया, हैमर के हाई पे मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है? हैमर पे हाई पे आपने एंटर किया, हैमर के लो पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है? तो ये अपना स्टॉप लॉस कितना आ गया दूसरे दिन, ये मैं एक ही दिन काउंट करके दिखाऊँगा, बाकी का देखो ये तो 22 पॉइंट्स के आस-पास में स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है? ये स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। अभी आपको एग्ज़िट कब करना है? एक रेड कैंडल तो बनी लेकिन दूसरी कैंडल तो बनी ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे दूसरी कैंडल ने क्लोज़ कर दिया, तब आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना है। लेकिन जो होशियार बंदा है वो यहीं पे एग्ज़िट करेगा। क्यों करेगा वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये बेयरिश एंगल प्लीन है। क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो छोटी है उसको पूरा खा गई ये कैंडल, तो इसी कैंडल में एग्ज़िट करना है। वो देखो आपकी समझ है, आप जिस तरीके से स्ट्रैटेजी को डेली करोगे ना तो आपको समझ में आ जाए कि ऐसी कंडीशन में मार्केट नीचे आता है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पे भी एग्ज़िट किया, तो भी मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कितने मिले। बाकी इसके अंदर देखो कोई भी रेड कैंडल नहीं है। देखो आप देख सकते हो कोई है रेड कैंडल, ये है लेकिन छोटी-सी कैंडल है, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखोगे तो 68 पॉइंट के आस-पास में आपको ये टारगेट मिल गया, लेकिन ये भी अच्छा टारगेट, ठीक है? 2 दिन तो हमारे टारगेट में गए, ठीक है? 68 पॉइंट, इसमें आपको ऑप्शंस के अंदर 40-50 जो भी है मिल सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो थोड़ा आप सोच के देख लेना, ठीक है? अगर आपको टाइम नहीं मिलता डाउनलोड करके रखिए, सेव करके रखिए, उसके बाद में देखना, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा दिन। तीसरा दिन हमारा यहाँ पे हो गया, तीसरा दिन हमारा 13 जनवरी का। 13 जनवरी में देखो यहाँ पे आ गया, ये बेयरिश एंगल पिन है। बेयरिश एंगल पिन क्या होते हैं आप जाके देख लेना, ठीक है? इस कैंडल को पूरा खा गई बेयरिश एंगल पिन, इसके लो में आपने एंटर किया, हाई में स्टॉप लॉस लगाया, तो स्टॉप लॉस कितना आया आपका 31 पॉइंट का, और आपको टारगेट कहाँ पे मिला वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? इसके बाद में ग्रीन कैंडल कौन-सी आपको बनी है, ओपन हुई है वो देख लेना। यहाँ पे ये पहली कैंडल तो इसके नीचे क्लोज़ हो गई, ठीक है? इसके लो पे आपने एंट्री लगाया, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है? ये पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो गई, ये दूसरी कैंडल भी क्लोज़ हो गई, लेकिन ये ईएमए के पास में ही है, तो आपको डर नहीं है कि ईएमए से रजिस्टर ये ले लेगा, रेजिस्टेंस 100% ले लेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको नहीं करना है, जब ईएमए से दूर रहती है ना तब करना है, ठीक है? तो ये स्टॉप लॉस तो आपका नहीं गया, उसके बाद में गया पहली कैंडल तो यहाँ पे ग्रीन बनी लेकिन कोई क्लोज़ नहीं हुई, दूसरी कैंडल, ये पहली कैंडल क्लोज़ हुई लेकिन दूसरी कैंडल कोई बनी नहीं, ये कैंडल पहली क्लोज़ हो गई लेकिन दूसरी कैंडल ग्रीन बनी नहीं, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी और ये दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे आपको एग्ज़िट करना है। देखो जो ऑप्शन बाइंग करेंगे उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, मतलब पॉइंट्स कम मिलेंगे, बाकी कुछ इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे 83 पॉइंट के आस-पास में आपको टारगेट मिल गया, ठीक है? इसमें आपको ऑप्शन ₹50 तो आराम से दे देगा, ठीक है? और डिपेंड करता है, एक्सपायरी का दिन रहेगा तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, आप कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्न कर लोगे, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद में हम आते हैं, ये तो 3 दिन अपना कंटिन्यूअसली टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस अभी तक एक भी नहीं हुआ है, ठीक है? देख लेना आपके होश उड़ जाएँगे, मैं आपको क्या बोला था, थंबनेल ही मैंने ऐसा डाला हुआ है, देख लेना आप, ठीक है? तो ये कंडीशन में क्या करना है, मार्केट जब ऊपर होता है, देखा ये कंडीशन नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। मार्केट ऊपर ओपन हो गया, लेकिन इसको नीचे क्रॉस कर दिया, ऐसे टाइम पे आपको रिटेस्ट नहीं किया, तो ऐसे टाइम पे आपको कब ट्रेड करना है, अगर मार्केट पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल 3 कैंडल में अगर उसको क्रॉसओवर करता है दोनों लाइन्स को, ठीक है? दोनों लाइन्स को यहाँ पे देख देख सकते हो आप, दोनों लाइन्स को यहाँ पे उसने क्रॉसओवर किया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है? ऐसी कंडीशन में आपको ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है? जो क्रॉसओवर करती है कैंडल, तो अभी देखो इस वाली कैंडल ने तो क्रॉसओवर कर दिया। इस वाले कैंडल के अंदर आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है। देखो इसके लो में और इसके हाई में एसएल रखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपको एसएल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो आप देख लेना, आपको अगर इतना एसएल नहीं ले पा रहे हो, तो उस दिन ट्रेड मत करना, ठीक है? इसीलिए मैंने बताया ना 56 पॉइंट का एसएल आ रहा था, तो अगर आप इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते, तो इस ट्रेड को आप मत लेना, ठीक है? तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है? भाई तो 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस ले सकता है, वो बंदा 50 पॉइंट का क्यों लेगा? सिंपल लॉजिक है, ठीक है? जो बंदा 50 पॉइंट का टारगेट लेने के लिए सॉरी स्टॉप लॉस लेने के लिए हकदार था, स्टॉप लॉस लेने के लिए देख सकता था, ले सकता था, वो बंदा यहाँ पे टारगेट लेने के भी हकदार रहेगा, ठीक है? तो बड़ा स्टॉप लॉस जब लोगे तो बड़ा टारगेट भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर घूम के जाता है मार्केट तो आपको स्टॉप लॉस दे देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख देना। आपको जैसे भी है इस स्ट्रैटेजी को बस फॉलो कर देना और जिस तरीके से कंडीशन है उस तरीके से फॉलो करना है। तो हमें एग्ज़िट करना कब करना है, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी तो बनी नहीं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे पहली कैंडल बनी, दूसरी तो बनी नहीं।
ठीक है? तो ये कैंडल फर्स्ट क्लोज़ हो गई, उसके बाद में ये कैंडल क्लोज़ हो गई, तब आपको यहाँ पे जाके एग्ज़िट कर देना है। तो यहाँ से आप अगर 56 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको टारगेट भी उतना मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक, ठीक है? तो 98 पॉइंट के आस-पास मतलब 1:1 तो आपको आराम से मिल गया, 1:1 आराम से मिल गया देखो, ठीक है? तो देखो फटाफट दिखाऊँगा मैं, देखो आप बैक टेस्ट और भी कर लेना, ठीक है? ये तो निफ्टी का मैंने 4 दिन दिखाया, 4 दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट ही हुआ है, यहाँ पे लॉस कभी हुआ नहीं है। 9 बजे की कैंडल, 9:20 की, 9:15 की ये फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, पहली कैंडल में तो हमें एंट्री करना नहीं है, दूसरी, तीसरी हो सकती है तो करना है, ठीक है? दूसरी या तीसरी और इसमें स्टॉप लॉस भी आपका बड़ा है, पहली कैंडल में नहीं करना है, दूसरी या तीसरी कैंडल मिलेगी तब करना है, नहीं तो आपको वेट करना है, आपको वेट क्यों करना है? रिटेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें रिटेस्ट मिल गया, देखो यहाँ पे रिटेस्ट मिल गया, ये शूटिंग स्टार कैंडल देखो हैमर हैमर का उल्टा करोगे तो शूटिंग स्टार होता है, सिंपल चीज़ें जो लोग बिगिनर है थोड़ा देख लेना, जिनको पता है हो तो आराम से कर लेंगे। यहाँ पे देखो आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, बहुत ही कम स्टॉप लॉस आपको आ रहा था यहाँ पे। आप देख लेना यहाँ पे करीब-करीब 23 पॉइंट के आस-पास स्टॉप लॉस आ रहा था और टारगेट आपको ये पहली कैंडल देखो, ये ग्रीन बनी, दूसरी बनी, तीसरे ने क्लोज़ कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आपने एग्ज़िट कर दिया। लेकिन आप ये जानते नहीं हो भाई कि ये जो मार्केट गिरा है ना, एक एक ही कैंडल के अंदर गिरा है। तो एक कैंडल के अंदर जब मार्केट गिरता है ना, तो आपका ऑप्शन भी उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे 69 पॉइंट्स, तो ऑप्शन के अंदर 30-40 पॉइंट पकड़ लो, मतलब प्रॉफ़िट ही है। स्टॉप लॉस तो आपका गया ही नहीं है ना, इसका हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं, स्टॉप लॉस तो गया ही नहीं। ठीक है? आगे आगे अभी हम लोग 8 तारीख का देखते हैं। देखो पहली कैंडल ने कर दिया, हमें तो करना ही नहीं ट्रेड, हमें दूसरी या तीसरी करनी चाहिए, तो क्रॉसओवर तो पहले नहीं कर दिया, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है आपको। ठीक है? आगे हमें हमारे यहाँ शूटिंग स्टार मिल गया है, देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इस शूटिंग स्टार के लो में आपको एंट्री बनाना है, हाई में स्टॉप लॉस रख देना है। ठीक है? तो आपने लो में एंट्री बनाया, पहली कैंडल यहाँ पे आपको क्लोज़ हो गई, दूसरी कैंडल भी क्लोज़ हो गई, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, ठीक है? कितना स्टॉप लॉस गया देखो, स्टॉप लॉस भी जाता है भाई, स्टॉप लॉस कभी-कभार तो मिलेगा, 4-5 दिन आपने प्रॉफिट कर लिया तो 1 दिन स्टॉप लॉस आपको होने ही वाला है, ठीक है? तो ध्यान में रखना, स्टॉप लॉस तो होगा भाई, स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं देना है तो आप ट्रेड ही मत करना। तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, तो हमें टारगेट्स कितने मिले 89, 60, 98 पॉइंट, 40 पॉइंट्स के टारगेट में, तो 28 पॉइंट का एक दिन तो आप स्टॉप लॉस दे ही सकते हो। ठीक है, तो स्टॉप लॉस होता है भाई, हर स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगेन ये रिटेस्ट पे शूटिंग स्टार था, लेकिन आपको एक ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो आपको नहीं करना है, उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, भले ही उसमें टारगेट क्यों ना मिले, नहीं करना है। ठीक है, अगर ये घूम के रिटर्न जाता तो आपका लॉस ज़्यादा हो सकता, तो उससे अच्छा आपको ट्रेड नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, अभी हम 7 तारीख को आते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया, लेकिन रिटेस्ट में कुछ कैंडल ही नहीं दिया। ये भले ही मुझे बुलिश एंगल पिन कैंडल मिला है, लेकिन इसमें ट्रेड लेने के लिए मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस देख लेना भाई, आप स्टॉप लॉस देखो, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यार। कोई भी बिगिनर है 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑप्शन में लगाएगा तो उसको 7000 का स्टॉप लॉस होगा, कौन अपने कैपिटल की रिस्क लेगा? तो यहाँ पे तो ट्रेड करना ही नहीं है। अगेन यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं, मार्केट पूरा साइडवेज था। यहाँ पे कुछ आपको रिटेस्ट भी नहीं है, तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि सुबह में अगर रिटेस्ट प्रॉपर मिलता है तो ही करना है, ऐसी कंडीशन में करना ही नहीं। जब ऐसी बड़ी-बड़ी कैंडल्स आपको दिखेगी, उस दिन ट्रेड ही मत करना। ठीक है, तो ये वॉलेटाइल मार्केट था, साइडवेज था। तो आप तो समझते रहेंगे, जो लोग पहले से लॉस कर चुके हैं ऐसे मार्केट के अंदर, वो समझ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आ गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल ने हमें क्रॉसओवर तो करा दिया, लेकिन ये कैंडल ओपन हो गई थी इस मूविंग एवरेज के यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे तो ट्रेड मिल लेना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर होके क्रॉसओवर करना चाहिए ना, तो ये तो ऊपर नहीं, यहीं पे ओपन हो गया, यहीं पे क्रॉसओवर कर दिया, ऐसी कंडीशन में नहीं लेना है। हमें वेट करना है कब रिटेस्ट करे। आ गया रिटेस्ट किया, ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनी, शूटिंग स्टार कैंडल के रिटेस्ट पे आपने एंट्री किया, लेकिन आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, मार्केट को देखते रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 40 पॉइंट का आ रहा था, ठीक है? ये लगा के आपने ट्रेड किया और यहाँ पे मुझे बताओ मेरे भाई ग्रीन कैंडल कहाँ पे है? मुझे बताओ ग्रीन कैंडल कहाँ पे है? कहाँ पे है ग्रीन कैंडल? ये एक बनी, लेकिन दूसरी क्लोज़ हुई नहीं, ठीक है? हुई नहीं क्लोज़, क्योंकि सेकंड कैंडल देखनी है ना, अगेन बैक टू बैक सेकंड कैंडल। तो ये हो गया, यहाँ पे करते तो 200 पॉइंट था, यहाँ पे करते तो भी आपको ये 200-300 पॉइंट के आसपास में था, ठीक है? इस दिन में आप करोगे ना ट्रेड, इस दिन में आप बड़ा टारगेट जब लोगे ना, तो आप भले ही आगे चल के 4-5 स्टॉप लॉस भी ले लेना लगातार, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको पूरा लेना चाहिए, ठीक है? ऐसे दिन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पे आ गया मार्केट, 3 तारीख को डायरेक्ट आ गया, 3 तारीख को मार्केट आ गया। यहाँ पे देखिए 3 तारीख को फर्स्ट फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड थर्ड कैंडल ने ब्रेक कर दिया लो पे, एंट्री स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, फर्स्ट कैंडल ने तो क्लोज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे एग्ज़िट नहीं हुआ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी क्लोज़ कर दी, यहाँ पे एग्ज़िट हुआ। तो यहाँ पे आपको टारगेट कितना मिला देखो, 2 ही स्टॉप लॉस मिले, ओनली 2 स्टॉप लॉस हुए हैं, आई थिंक 2 ही स्टॉप लॉस इस दिन के अंदर हुए। ये मैंने जनवरी महीने का आपको पूरा बता दिया निफ्टी का, अभी मैं बैंक निफ्टी का आप जाके खुद चेक कर लेना और मुझे चैट बॉक्स के अंदर कमेंट के अंदर मुझे बता देना, ठीक है? तो ये 60 पॉइंट के आसपास मिल गया। तो ये खत्म हो गया हमारा जनवरी यहाँ पे
तो जनवरी का पूरा बताइए 2 तारीख को भी था, 2 तारीख को भी देख लेना यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ये बुल हैमर कैंडल मिली हमें, सॉरी बुलिश एंगलपिन कैंडल मिली। यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा ट्रेड मिला, ये रेड बनी, रेड बनी, रेड बनी, कोई नहीं, दूसरी कैंडल में फर्स्ट रेड बनी, दूसरी बनी, क्लोज़ हो गई। यहाँ पे आपको एक चिट्ठा, यहाँ पे भी 23,900 और यहाँ पे 23,700, यहाँ पे भी 200 पॉइंट के आस-पास आपको टारगेट मिला है। ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? तो मैं निफ्टी का पूरा बता लिया, बैंक निफ्टी का आप बैक टेस्ट कर लेना और मुझे चैट बॉक्स के अंदर कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है? ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी, आप इसको प्ले करके देखो, 1-2 महीने तक इसको यूज़ करो, सिंगल लॉट से ट्रेड करो। देखो जनवरी की ये 15 तारीख है, 15 तारीख से 1 तारीख से 15 तारीख तक आपको 2 स्टॉप लॉस हो गए और अच्छे खासे टारगेट्स हुए, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, मैं ऐसी वीडियोज़ डालते रहूँगा, आपको जब भी नई वीडियो आएँगी आपको यहाँ पे नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो ऐसी एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नए कंटेंट के साथ में अगेन इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।